वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कॉकरोच बहुत चर्चा में है। इस धरती का सबसे पुराना जीव है कॉकरोच, डायनासोर से भी पहले का। और वो कॉकरोच आज अचानक से भारत में सर्वाधिक चर्चा का विषय हो गया। कारण ये कि कॉकरोच के नाम पर एक पार्टी बन गई सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर कॉकरोच क्रांति हो गई। और उस कॉकरोच क्रांति से भारत के विपक्षी शिविर में मन में लड्डू फूटने लगे। मन गदगदायमान हो गया, हर्षित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। लगा कि परमात्मा ने वरदान दे दिया है। कॉकरोच पार्टी नहीं जन्मी, ये परमात्मा का आशीर्वाद है जो धरती पर उतर आया, भारत भूमि पर उतर आया। विपक्षी नेताओं को ऐसा लगा, उनको लगा कि अब अच्छे दिन आ गए। अब बिना कुछ किए कॉकरोच भगवान की कृपा से अब सत्ता की वैतरणी पार हो जाएगी। मैं आज ये बहस करने, ये चर्चा करने नहीं आया कि कॉकरोच जनता पार्टी बननी चाहिए थी, नहीं बननी चाहिए थी। मैं इस बहस में भी आज नहीं पढ़ना चाहता कि ये इसके पीछे कौन है, इसके पीछे मंतव्य क्या है, भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश है क्या। इस सब में आज नहीं, मैं इन विषयों पर बोल चुका हूं। आज सिर्फ इतने बिंदु पर अपने को सीमित रखूंगा कि भारत के विपक्षी दलों का मनोविज्ञान समझिए। वो उत्साहहीन और अकर्मण्यता की मनोदशा में से जकड़े हुए दल के रूप में दिख रहे हैं। उन्हें अपनी सामर्थ्य पर भरोसा नहीं, उन्हें अपनी क्षमता पर भी विश्वास नहीं, अपनी योग्यता पर भी भरोसा नहीं है। वो नहीं मानते कि वो इतने पराक्रमी हैं कि वो अपने राज्य में, अगर क्षेत्रीय दल हैं तो राज्य में, और अगर राष्ट्रीय दल हैं तो देश में कोई आंदोलन खड़ा कर सके, देश में कोई वैचारिक क्रांति ला सके, कोई राजनीतिक क्रांति ला सके, सरकार से दो दो हाथ कर सके सड़क पर उतरकर, या देश भर में जेल भरो आंदोलन कर सके, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को लेकर आमरण अनशन पर बैठ सके। कुछ करने की सामर्थ्य नहीं, कुछ करने की इच्छा शक्ति नहीं, और कुछ करने की क्षमता भी नहीं। ये सच्चाई है। कॉकरोच जनता पार्टी के अभ्युदय ने विपक्ष की इस कमजोरी को बेपर्दा कर दिया, बेनकाब कर दिया। कॉकरोच आ गया, अब कॉकरोच के पीछे पीछे हम चलेंगे। बोले अब ये कॉकरोच भाजपा की ईंट से ईंट बजा देगा। अच्छा, कॉकरोच बजा देगा नहीं बजा देगा छोड़िए, आपके बस का तो नहीं ना। ये कितनी शर्म की बात है। इतनी पुरानी बुजुर्ग पार्टी कांग्रेस, वो कॉकरोच के नाम से नाम का मंगलसूत्र पहनना चाहती है कांग्रेस पार्टी, कि कॉकरोच जनता पार्टी उसका जीर्णोद्धार करेगी कांग्रेस का, भाजपा को हरा के। बड़े क्षेत्रीय दल जिन्होंने अपने अपने राज्य में कई कई दफा सत्ता सुख भोगा है, वो कॉकरोच जनता पार्टी के गठन से डिस्को करने लगे। लगा कि हे अब मुक्तिदाता आ गया। क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर सकती थी? आपने कभी सुना उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 10-5 लाख लोगों को जेल के साथ जेल भरो आंदोलन किया हो? नहीं।
उत्तर प्रदेश बंद जैसा कोई कार्यक्रम किया हो नहीं, आमरण अनशन पर बैठे हो नहीं, डिजिटल खेल रहे हैं सब। तमिलनाडु में एआईडीएमके को आपने कभी संघर्ष करते सुना? नहीं। पंजाब में अकाली दल को कभी आमरण अनशन करते सुना, जेल भरो आंदोलन करते सुना? नहीं। प्रकाश सिंह बादल चले गए और सुखबीर बादल आनंद कर रहे हैं। कहीं देख लीजिए विपक्षी दल। कर्नाटक में बीजेडी कर रही है क्या? अरे उड़ीसा में बीजेडी क्या आंदोलन कर रही है? नहीं। नवीन बाबू ना सही, उनकी अवस्था हो गई, लेकिन पार्टी तो है ना, पार्टी के और लोग क्या कर रहे हैं? नहीं ना। कांग्रेस पूरे देश में, कभी आपने देखा कि राहुल गांधी 10 दिन के लिए अनशन पर बैठ गए? नहीं। जेल भरो आंदोलन का नेतृत्व करने उतर पड़े? नहीं। तो जो लोग आंदोलन से, संघर्ष से कट गए हैं, हट गए हैं, वो सब लोग कॉकरोच जनता पार्टी में अपने भविष्य का मुक्त द्वार खोज रहे हैं। उनको लग रहा है ये पारस पत्थर मिल गया, अब इसको छू के हम सोना हो जाएंगे। हालांकि होना जाना कॉकरोच जनता पार्टी से भी कुछ नहीं, ये भी तय जान लीजिए। लेकिन फिर भी जब हम अब खुद कुछ नहीं करते हैं या खुद कुछ नहीं करना चाहते या खुद कुछ नहीं करने की सामर्थ्य है, हमारे पास कुछ करने की सामर्थ्य नहीं होती, तब हम ऐसे ही किसी न किसी कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे मुंह छुपाकर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ये पार उतरेंगे तो हम भी उतर जाएंगे, हमें परिश्रम क्यों करना, हमें संघर्ष क्यों करना। भारत के विपक्ष की ये दयनीय स्थिति है। मुझे एक नेता ऐसा नहीं दिखता। बिहार में लालू जी के पुत्र को देख लीजिए, तेजस्वी यादव को। चुनाव के बाद से उनकी बिहार में कोई भूमिका दिख रही है आपको? कहीं सक्रिय दिख रहे हैं? नहीं। देश विदेश घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कहीं कोई संघर्ष करता दिख रहा है तेजस्वी यादव की पार्टी का बिहार में? नहीं। टीवी पर बाइट देना, सोशल मीडिया पर ट्वीट कर पोस्ट करना, इसके अलावा बता दीजिए जमीन पर कौन है, कौन संघर्ष कर रहा है कि हम भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए जमीन पर उतर आए हैं 5 लाख कार्यकर्ताओं के साथ। एक पार्टी बता दीजिए, किसी राज्य में बता दीजिए। नहीं। सब किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में है विपक्षी दल कि कोई चमत्कार होगा और उस चमत्कार के भरोसे हम सबको मोक्ष मिल जाएगा। और अब उनको कॉकरोच जनता पार्टी में वही चमत्कार दिखने लगा कि शायद ये चमत्कार स्वर्ग से हम लोगों की मुक्ति के लिए ही उतरा है। कॉकरोच जनता पार्टी को भागीरथ समझने लगे हैं लोग, विपक्षी दलों के नेता। ये दिन आ गए, ये स्थिति आ गई भारत के विपक्षी दलों की सामूहिक चेतना की। विवेक खत्म हो गया लग रहा। अपनी भुजाओं के बल पर संघर्ष होना चाहिए था। नहीं, कोई लाठी खाने को तैयार नहीं विपक्षी में। मेरे इस कार्यक्रम को सुनने के बाद जरा एक बार नजर दौड़ाइएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा, एआई से पूछिएगा, भारत के 20 विपक्षी टॉप 20 विपक्षी नेताओं के नाम लिखिएगा और पूछिएगा इन्होंने पिछले 15 वर्षों में कोई जन आंदोलन किया है क्या? ये सड़क पर उतरे हैं क्या? लाठी खाई है क्या? डंडा खाया है क्या? जेल गए हैं क्या? अनशन किया है क्या? आमरण अनशन किया है क्या? पूछिएगा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री का आवास का घेराव किया है क्या? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यालय का घेराव किया है क्या? प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव हुआ है क्या? प्रधानमंत्री निवास का घेराव किया है क्या किसी ने? कभी नहीं। सब ट्विटर खेल रहे हैं, डिजिटल पर क्रांति करना चाहते हैं। और अब तो भला हो, भला करे भगवान, कॉकरोच में मुक्ति देख रहे हैं। कॉकरोच में मुक्ति, ये भारत की लोकतंत्र का कॉकरोच काल है जिसमें कॉकरोच को भी बेहद सम्मान और उम्मीद भरी नजरों से भारत का विपक्ष देख रहा है और अपने मन में मोतीचूर के लड्डू फोड़ रहा है। दे दबा दब, दे दबा दब। धन्यवाद।
कुछ तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।